प्यारे शिव भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। जगत पिता भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और शांति से परिपूर्ण हो, यही कामना है। भक्तों, आज की ये वीडियो कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में कभी न कभी अवश्य घटित होता है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, लेकिन जिसे महसूस किए बिना शिव को समझा भी नहीं जा सकता। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो वो कृपा किन किन रूपों में जीवन में दिखाई देने लगती है। कभी ये संकेत स्वप्नों के माध्यम से आते हैं, कभी व्यवहार बदल जाता है, कभी मन अचानक संसार से विरक्त होने लगता है और कभी बिना किसी कारण भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी शिव भक्त इस वीडियो को शांत मन से ध्यानपूर्वक और अंत तक देखेगा, वही आज की इस चर्चा के वास्तविक सार को समझ पाएगा। वीडियो को बीच में छोड़ देने से आप उन गूढ़ बातों से वंचित रह सकते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन को दिशा दे सकती हैं। और भक्तों, यदि आपके हृदय में सचमुच भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है, यदि महादेव का नाम लेते ही भीतर कुछ कंपन सा महसूस होता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए भक्तों, अब बिना अधिक समय लिए आज की इस गूढ़ अनुभवपूर्ण और शिव कृपा से जुड़ी यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के, जब कोई मनुष्य ईश्वर की ओर चलता है, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होता। शिव कोई ऐसे देव नहीं है जिन्हें केवल पूजा की वस्तु बना दिया जाए। शिव तो अनुभव है, शिव तो चेतना है, शिव तो जीवन की उस गहराई का नाम है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। जब भी हम शिव का नाम लेते हैं, केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की उस शक्ति को स्पर्श करते हैं जो हमें संभालती है, दिशा देती है और कभी-कभी बिना बताए ही हमें बदल देती है। अनेक दर्शकों के मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि यदि भगवान शिव हम पर प्रसन्न हैं, यदि वे हमारी ओर देख रहे हैं, यदि उनकी कृपा हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है, तो उसके संकेत क्या होते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सकें कि शिव की अनुकंपा हमारे जीवन में कार्य कर रही है? ये प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर भी केवल पुस्तकों में सीमित नहीं है। इसका उत्तर अनुभव में छुपा है, जीवन के छोटे छोटे परिवर्तनों में छुपा है, उन मौन क्षणों में छुपा है जहां बिना किसी कारण मन शांत हो जाता है। शिव की कृपा कोई एक दिन में मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का संचय होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस जन्म में मनुष्य कुछ विशेष नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं जो उसे शिव की ओर खींचती हैं। वो स्वयं नहीं जान पाता कि उसका मन क्यों बार बार शिव के नाम पर अटक जाता है, क्यों किसी और देवता की अपेक्षा महादेव का स्वरूप उसे अधिक गहराई से छूता है। यही शिव कृपा की पहली अनुभूति होती है, जब बिना किसी प्रयास के आपका मन शिव से जुड़ने लगता है। शिव की कृपा सीमाओं में बंधी नहीं होती, वो नाम जप से भी मिल सकती है, मंत्र जाप से भी मिल सकती है, सेवा से भी मिल सकती है और कभी कभी तो बिना किसी प्रत्यक्ष साधना के भी मिल जाती है। क्योंकि शिव केवल वर्तमान जन्म को नहीं देखते, वे आत्मा की यात्रा को देखते हैं। पूर्व जन्मों में की गई साधना, सेवा, तप या भक्ति इस जन्म में आकर फलित हो जाती है। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि हर कृपा का कारण आपको इसी जीवन में दिखाई दे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि शिव कृपा होगी तो कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई अद्भुत घटना घटेगी। लेकिन सत्य ये है कि शिव की कृपा प्रायः बहुत शांत होती है। वो धीरे धीरे आपके स्वभाव को बदलती है, आपकी दृष्टि को बदलती है, आपकी प्राथमिकताओं को बदलती है। आपको पता भी नहीं चलता और आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो आप कुछ वर्ष पहले थे। कई बार शिव कृपा का पहला संकेत शरीर से ही प्रकट हो जाता है। कुछ लोगों के शरीर पर जन्म से ही अपने इष्ट देव से संबंधित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह किसी विशेष स्थान पर हों, ये आवश्यक नहीं।
किसी के हाथों में, किसी के आज्ञा चक्र पर, किसी के कंधे, पीठ या छाती पर भी ऐसे चिन्ह देखे गए हैं। ये केवल बाहरी संकेत हैं, परंतु इनका महत्व तभी है जब व्यक्ति का अंतर्मन भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रहा हो। केवल चिन्ह होना ही पर्याप्त नहीं, चेतना का जुड़ना आवश्यक है। ऐसे लोग अक्सर सोमवार, श्रावण मास या शिव से जुड़े विशेष कालखंडों में जन्मे हुए पाए जाते हैं। ये सब बातें कोई नियम नहीं है, लेकिन अनुभवजन्य संकेत अवश्य हैं। शिव का स्वभाव नियमों में बंधना नहीं है, वे अपवादों के देव हैं। शिव कृपा का एक और सूक्ष्म संकेत व्यक्ति की दृष्टि में दिखाई देता है। जिन पर शिव की कृपा होती है, उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गंभीरता और तेज होता है। ये तेज क्रोध का नहीं होता, ये तेज स्थिरता का होता है। उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ देख चुका है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में एक प्रकार का मौन संवाद होता है। वो अधिक बोले या ना बोले, उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। ये दृष्टि की शक्ति साधारण नहीं होती, ये किसी अभ्यास से नहीं आती, ये भीतर की शुद्धता से आती है। जब मनुष्य भीतर से बहुत अधिक विक्षिप्त नहीं होता, जब उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं होती, तब उसकी दृष्टि में ये स्थिरता स्वयं प्रकट हो जाती है। ये भी शिव कृपा का ही एक रूप है। शिव कृपा का एक अत्यंत सामान्य लेकिन गहरा संकेत स्वप्नों के माध्यम से भी मिलता है। जब शिव की ओर से संकेत आने लगते हैं, तब व्यक्ति के स्वप्न बदलने लगते हैं। शिवलिंग के दर्शन, साधुओं के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, ध्यान या जप करते हुए स्वयं को देखना, ये सभी स्वप्न व्यक्ति के अवचेतन मन में चल रही शिव चेतना के संकेत होते हैं। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता। स्वप्न व्यक्ति की मानसिक अवस्था, वातावरण और चित्त वृत्तियों से भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब स्वप्न बार बार एक ही दिशा में संकेत देने लगे, जब उनमें भय नहीं बल्कि शांति और आकर्षण हो, तब समझना चाहिए कि भीतर कुछ परिवर्तित हो रहा है। जिन पर शिव कृपा होती है, वे धीरे धीरे ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे प्रारंभ में विधिवत ध्यान करें। कभी कभी वे केवल शांत बैठना पसंद करने लगते हैं। उन्हें भीड़ से हटकर एकांत अच्छा लगने लगता है। उनके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। ध्यान में बैठते ही उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। बहुत कम प्रयास में उनका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि कोई ध्यान नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उस पर शिव कृपा नहीं है। शिव कृपा के लक्षण सभी में समान रूप से प्रकट हों, ये आवश्यक नहीं। किसी में 2 दिखाई देंगे, किसी में 4, किसी में 6। शिव किसी सूची के अनुसार कार्य नहीं करते। जिन पर शिव की कृपा होती है, उनमें एक और परिवर्तन दिखाई देता है। वे कम बोलने लगते हैं। ये चुप्पी किसी भय से नहीं होती, ये समझ से आती है। वे जान जाते हैं कि संसार की अधिकांश बातें केवल शब्दों का शोर है। बहुत कम बातें ही ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक अर्थ होता है। इसलिए वे व्यर्थ की बातचीत से दूर रहने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज से कटता नहीं है, लेकिन समाज में घुलने मिलने की उसकी रुचि बदल जाती है। उसे दिखावा, औपचारिकता और बनावटी संबंध आकर्षित नहीं करते। उसके संबंध सरल और सच्चे हो जाते हैं। वह किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन अनावश्यक निकटता भी नहीं रखता। शिव कृपा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत भीतर की शांति है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये शांति बाजार के शोर में भी बनी रहती है, समस्याओं के बीच भी बनी रहती है। ये वही शांति है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्यों में धीमा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वो आलसी नहीं होता। उसके भीतर की हड़बड़ी समाप्त हो चुकी होती है। वह हर कार्य को तन्मयता से करता है। आधुनिक संसार की दौड़ में ये स्वभाव कई बार गलत समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यही स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है। आज से कुछ दशक पहले जीवन ऐसा ही था, कम साधन, कम गति, लेकिन अधिक शांति। आज हमने गति बढ़ा ली है, लेकिन शांति खो दी है। जिन पर शिव कृपा होती है, वे अनजाने ही उस पुराने प्राकृतिक जीवन की ओर लौटने लगते हैं। ये सब प्रारंभिक संकेत है। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव की कृपा जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन के और भी रहस्य खुलने लगते हैं। जब शिव कृपा मनुष्य के जीवन में गहराई से उतरने लगती है, तब उसका प्रभाव केवल व्यक्ति के भीतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका दृष्टिकोण और उसका जीवन जीने का तरीका भी बदलने लगता है। ये परिवर्तन कोई अचानक होने वाला विस्फोट नहीं होता, बल्कि ये बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म और बहुत स्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई विशेष साधक है, लेकिन उसके पास बैठते ही एक अलग तरह की स्थिरता और भरोसे का अनुभव होने लगता है।
शिव कृपा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत वाणी में दिखाई देता है। जिन पर महादेव की विशेष अनुकंपा होती है, उनकी वाणी में एक अलग ही प्रकार का ओज होता है। ये ओज ऊंचे स्वर में बोलने से नहीं आता, ये भीतर की सच्चाई से आता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात सीधे हृदय तक पहुंचती है। उनकी वाणी में एक चुंबकीय प्रभाव होता है जो सामने वाले को बिना किसी प्रयास के आकर्षित कर लेता है। ये प्रभाव किसी प्रकार की चालाकी या वाक्पटुता का परिणाम नहीं होता, ये उस आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है जो शिव कृपा से उत्पन्न होती है। ऐसी वाणी में औषधीय गुण होता है। वह किसी दुखी मनुष्य के मन को शांत कर सकती है, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगा सकती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों की बातों पर लोग सहज ही विश्वास करने लगते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति ईश्वर का गुणगान करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है या भजन कीर्तन में सम्मिलित होता है, तो उसकी वाणी में उत्पन्न ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सुनने वाला चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, कुछ क्षणों के लिए ही सही वो उस प्रवाह में बहने लगता है। ये भी शिव कृपा का ही एक रूप है। शिव कृपा का अगला गहरा संकेत है संसार से मोह का धीरे धीरे समाप्त होना। ये मोह भंग किसी प्रकार की उदासी या जीवन से पलायन नहीं होता, ये बहुत परिपक्व अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। वो जान जाता है कि यह संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। ये समझ उसे निराश नहीं करती बल्कि मुक्त करती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता, शमशान घाट उसे भयभीत नहीं करता, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकता का स्मरण कराता है। जहां सामान्य मनुष्य भय और असहजता महसूस करता है, वहां शिव कृपा प्राप्त व्यक्ति को एक गहरी शांति और प्रेरणा मिलती है। वो जान जाता है कि यही अंतिम सत्य है और इसी सत्य को स्वीकार करके ही जीवन को सही अर्थों में जिया जा सकता है। इस मोह भंग का एक परिणाम ये भी होता है कि वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है, कि व्यक्ति के पाप कर्मों में रुचि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वह जानबूझकर किसी गलत कार्य में आनंद नहीं ले सकता। यदि प्रारब्धवश कोई कठिन परिस्थिति आती भी है तो वह उसे स्वीकार करता है, उससे भागता नहीं, क्योंकि उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है और उससे बचा नहीं जा सकता। शिव कृपा के प्रभाव से व्यक्ति के भीतर सेवा भावना का जागरण भी होता है। ये सेवा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समस्त प्राणियों तक फैल जाती है। दीन दुखियों के प्रति करुणा, साधु संतों के प्रति आदर और अपने इष्ट देव से जुड़े लोगों के प्रति अपनापन, ये सब स्वतः ही उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ये सेवा भावना दो रूपों में प्रकट होती है। एक तो ये कि व्यक्ति निर्जीव सेवा की ओर आकर्षित होता है, जैसे मंदिरों की व्यवस्था, स्वच्छता या किसी धार्मिक स्थल की सेवा। दूसरा रूप ये होता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से अपने इष्ट देव की सेवा में संलग्न होने लगता है। कोई अपनी आर्थिक क्षमता से सेवा करता है, कोई अपने समय और श्रम से। सेवा का रूप भिन्न हो सकता है, लेकिन भाव एक ही होता है। शिव कृपा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत जीवन में किसी मार्गदर्शक का प्रवेश है। ये मार्गदर्शक किसी भी रूप में आ सकता है। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई मित्र, या कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप जीवन में पहली बार मिलते हैं, लेकिन वो आपकी वर्षों की जिज्ञासाओं का समाधान कुछ ही क्षणों में कर देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी यात्रा में मील का पत्थर बन जाता है। वो आपको कोई नई जानकारी नहीं देता, बल्कि जो भीतर छुपा होता है उसे बाहर लाने में सहायता करता है। ये शिव कृपा का बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि गुरु या मार्गदर्शक का अर्थ केवल दीक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी प्रभु स्वयं किसी साधारण व्यक्ति के माध्यम से भी मार्गदर्शन करा देते हैं। शिव की कृपा की कोई सीमा नहीं होती, कोई निश्चित नियम नहीं होता। वे जिस रूप में चाहें, जिस माध्यम से चाहें मार्ग दिखा सकते हैं। जब शिव की असीम कृपा किसी पर होती है तो उसके जीवन में भक्ति से जुड़े दृश्य उसे विशेष आनंद देने लगते हैं। कहीं शिव का कीर्तन सुनाई दे, कहीं भजन हो रहा हो, कहीं साधु संत जयकारा लगा रहे हो, ऐसे दृश्य देखकर उसका हृदय आनंद से भर उठता है। वो भाव विभोर हो जाता है। यह आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वो अवस्था है जहाँ आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी हो जाता है और मन किसी अदृश्य शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण महसूस करता है। यह अनुभव केवल वही कर सकता है जिसने इसे जिया हो। शिव कृपा का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है अपने इष्ट देव जैसा बनने की इच्छा। ये इच्छा बाहरी वेशभूषा की नकल करने की नहीं होती, बल्कि आंतरिक गुणों को अपनाने की होती है। प्रारंभिक स्तर पर कुछ लोग बाहरी रूप से शिव जैसा दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती है, ये भाव भी परिपक्व हो जाता है।
उच्च स्तर के साधक शिव के सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करते हैं। उनका तप, उनकी करुणा, उनका वैराग्य, उनकी सहजता, यही सब उनके आदर्श बन जाते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और जीवन में सरलता को अपनाते हैं। ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये सभी लक्षण हर व्यक्ति में एक साथ नहीं दिखाई देते। किसी में 4 होंगे, किसी में 5, किसी में 2। शिव कृपा का मूल्यांकन किसी सूची से नहीं किया जा सकता। यदि आपके भी भीतर इनमें से कुछ भी संकेत दिखाई दे रहे हैं तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि महादेव की दृष्टि आप पर है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने चित्त को अधिक से अधिक अपने इष्ट देव से जोड़े। नाम, जप, स्मरण और सेवा, यही सबसे सरल मार्ग है। इससे आगे की यात्रा स्वतः ही खुलती चली जाती है। अब जीवन में एक और गंभीर प्रश्न उठता है जो अनेक लोगों के मन में पीड़ा का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है और उसका जीवन उससे जुड़ा हुआ है तो क्या उसके कर्मों का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है? ये प्रश्न विशेष रूप से स्त्रियों के मन में अधिक उठता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। ये सत्य है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जिनसे हमारा जीवन गहराई से जुड़ा होता है उनका कर्म हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। पति पत्नी और संतान का संबंध केवल सामाजिक नहीं होता, ये कर्मों का भी संबंध होता है। जब कोई व्यक्ति अधर्म से धन कमाता है और उसका परिवार उस धन का उपभोग करता है तो वो कर्म केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, चाहे अनजाने में ही सही, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। ये कोई दंड नहीं है, ये कर्म का स्वाभाविक नियम है। यहाँ भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, इसे तकनीकी रूप से समझने की आवश्यकता है। यदि किसी स्त्री का पति अधर्म के मार्ग पर चलता है और वो उसे रोकने का प्रयास करती है, फिर भी परिस्थितियां नहीं बदलती, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोषी है। इसका अर्थ ये है कि दोनों के पूर्व कर्मों का कोई ऐसा बंधन है जो इस जीवन में सामने आ रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। इससे बचने का एकमात्र मार्ग है प्रभु की शरण। प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण और प्रभु की कृपा ही पुराने कर्मों के प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण करती है। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है तो ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि शिव कृपा केवल कुछ विशेष लक्षणों या अनुभवों तक सीमित नहीं होती। शिव कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर से विमुख नहीं होता। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो हर कोई प्रभु को याद करता है, लेकिन जब जीवन प्रश्नों से घिर जाए, जब पीड़ा समझ से बाहर हो, तब भी जो व्यक्ति शिव का नाम नहीं छोड़ता वही वास्तव में शिव कृपा के प्रवाह में होता है। अनेक लोग ये पूछते हैं कि यदि सब कुछ कर्म के अनुसार ही होता है तो फिर भक्ति, जप और साधना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर बहुत सीधा और बहुत गहरा है। कर्म जीवन की परिस्थिति तय करता है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे भोगना है ये भक्ति तय करती है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और वही परिस्थिति किसी को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वो दूसरों के लिए सहारा बन जाता है। यही अंतर शिव कृपा उत्पन्न करती है। जब जीवन में अधर्म, अन्याय या पीड़ा सामने आती है तब मनुष्य प्रायः प्रश्न करता है कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन शिव कृपा प्राप्त व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन से मिलते हैं और कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। पति, पत्नी और संतान के कर्मों का जो प्रश्न है वो बहुत संवेदनशील है। शास्त्र ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जिन आत्माओं का जीवन आपस में गहराई से जुड़ा होता है वे एक दूसरे के कर्मों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती हैं। ये कोई अन्याय नहीं है, ये कर्म की स्वाभाविक संरचना है। यदि किसी स्त्री का पति अधर्म के मार्ग पर चलता है और वो उसे रोकने का प्रयास करती है, फिर भी वो नहीं मानता, तो ये उस स्त्री की असफलता नहीं है, ये उस जीवन की परीक्षा है जो उसे उसके पूर्व कर्मों के अनुसार मिली है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सहारा बनता है प्रभु का नाम, क्योंकि नाम जब केवल भविष्य नहीं बदलता, वो वर्तमान को सहने की शक्ति भी देता है। जो स्त्री या पुरुष ऐसे जीवन में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वो धीरे धीरे अपने कर्मों के बंधन को काटना प्रारंभ कर देता है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन ये निश्चित होती है। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। वे सही समय पर सही परिणाम देते हैं। संतान के विषय में शास्त्र ये कहते हैं कि वे माता पिता की आत्मा का ही अंश होते हैं, इसलिए माता पिता के कर्मों का प्रभाव उन पर पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि परिवार में कोई एक भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाए तो वो पूरे वंश के कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। यही कारण है कि एक शिव भक्त पूरे परिवार के लिए पुण्य का कारण बन सकता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि शिव कृपा कोई बाहरी सुरक्षा कवच नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं आए ही नहीं।
शिव कृपा का अर्थ है समस्याओं के बीच भीतर अडिग रहना। आंधी चले लेकिन दीपक बुझे नहीं। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानता है कि महादेव उसके साथ है। चाहे जीवन उसे कहीं भी ले जाए, वो अकेला नहीं है। यही शिव कृपा की सबसे सुंदर अनुभूति है। अब अंत में यही कहा जा सकता है कि यदि आपके जीवन में इन बातों का थोड़ा सा भी अनुभव हो रहा है, यदि आपका मन बार बार शिव की ओर खींचता है, यदि संसार के बीच भी आपके भीतर शांति की कोई परत बन रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत है कि महादेव आपको देख रहे हैं, आपको गढ़ रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। आपका काम केवल इतना है कि आप जुड़े रहें, नाम से, स्मरण से, सेवा से। बाकी कार्य महादेव स्वयं कर लेंगे। और अब अंत में आप सभी शिव प्रेमी दर्शकों से एक छोटा सा आग्रह है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, यदि कहीं भी आपको अपने जीवन की झलक इसमें दिखाई दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हमारी साधना के लिए एक ऊर्जा है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल हिंदी स्टोरीज से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि शिव भक्ति, ध्यान और आत्मचिंतन से जुड़े ऐसे ही विचार निरंतर आप तक पहुंचते रहें। और जाते जाते कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, हर हर महादेव।